सब अपने हाथों को उठाओ। पवित्र वचन में लिखा जिसका धन्यवाद करते हैं कभी खाली नहीं रहते। अपने हाथों को उठा के यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी भलाइयों का धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की महिमा करो। चर्च अपने हाथों को उठाओ और उसका धन्यवाद करो। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करता है उसकी महिमा को देखता है। अपनी जिंदगी में जिसके ब्लेसिंग्स है, जिसके उपकार है, उसको याद करके यहोवा का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस बोलो उसकी भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस बोलो प्रभु मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे जिस लायक बनाया। जो कुछ मेरे पास है तेरी दया से है। अपने हाथों को उठाओ चर्च और सब थैंक्स करो परमेश्वर का। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, बोलो यीशु तेरा थैंक्स, यीशु तेरा थैंक्स। सारी चर्च अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा थैंक्स हो तेरे शुभकारों के लिए, खुदावंद तेरा थैंक्स हो तेरी ब्लेसिंग के लिए, खुदावंद तेरा थैंक्स हो तूने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। सब अपने हाथों को उठा के थैंक यू बोले। जब तक आपका गला पूरी तरीके से कैसी है उनकी जो आवाज है थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस धन्यवाद करें यहोवा का क्योंकि वो बड़ा है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जवाब यीशु। पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ चर्च में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेयर करता हूँ जितने लोग आज प्रभु की प्रेजेंस में है तुम सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम, तुम सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छुए, आज तेरी प्रेजेंस मुझे छुए, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात करना, आज तेरी हजूरी मुझसे बात करे, आज तेरा वचन मुझसे बात करे। मैं सेम वापस ना जाऊं, मैं सेम वापस ना जाऊं। बोलो परमेश्वर मैं सेम वापस ना जाऊं। मैं तेरे छुटकारे को लेके जाऊं, मैं तेरे स्पर्श को लेके जाऊं, मैं तेरी प्रेजेंस को लेके जाऊं। अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी हजूरी में आया हूं, आज मैं तेरी हजूरी में आई हूं। मेरे अंदर अपनी आदतों को डाल, मेरे अंदर अपनी आदतों को डाल, मेरे अंदर से वो चीजें खत्म कर दे जो तेरे वचन के खिलाफ है। सारी चर्च अपने हाथों को उठाओ। यीशु का प्यार याद रखो। बाइबल कहती है उसका प्यार उत्तम है, उसका प्यार इतना ज्यादा उत्तम है कि वो हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें किसी भी कीमत से खोना नहीं चाहता, वो हमसे प्यार करता है। आइए हम महसूस करें कि वह हमें गले लगा रहा है। मैं आज जब मीटिंग में था तो जब लोग मुझे, सुबह मीटिंग थी किसी गांव में, जब लोग मुझे ऐसे ऑनर कर रहे थे तो मैं दिल में रो रहा था कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, हम इस योग्य नहीं है। चर्च जो कुछ हमारे पास हम इस योग्य नहीं। हाथों को उठा के थैंक्स करें, कोई थैंक्स करे। हम इस योग्य नहीं है कि उसने हम पर दया की, हम इस योग्य नहीं कि हम प्रचार कर सके, हम इस योग्य नहीं है कि हम यहोवा के नाम को ले सके, पर यहोवा ने अपनी दया हम पर की, अपने पुत्र को भेजा, हमें अनुग्रह दिया, हमें पवित्र आत्मा दिया। हम तेरा थैंक्स करते परमेश्वर, दिल की गहराइयों से यहोवा तेरा धन्यवाद हो। हम लाखों गुना ऐसे कर देते हैं जो तेरे खिलाफ होते हैं, पर फिर भी तू ढक लेता है, गले लगा लेता है। परमेश्वर तेरा थैंक्स हो। और जीसस मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। अपने घुटनों पे आएंगे सब जन, चर्च सारी चर्च घुटनों पे आएंगे और सॉन्ग बोले मैंने ढूंढा ये सारा जहान तेरे जैसा ना कोई मिला। हाथों को उठाएंगे, आपके घुटने सीधे होने चाहिए, आत्मा में होने चाहिए, बलवंत होने चाहिए, पता लगना चाहिए आप खुदावंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, ये सॉन्ग बोलो और एक ही जाना बोले और स्लो बोले, स्पिरिट में बोले। कभी कभी जब तुम शोर में वर्शिप करते हो, कभी कभी खुदा का आत्मा वहां नहीं, वहां प्रभु का आत्मा शांति में मौजूद होता है। स्पिरिचुअल सॉन्ग गाए, स्पिरिट में गाए और एक ही जाना करे, एक ही वर्शिप करे, एक ही सिर्फ एक जना ढूंढा, हाथ उठा के उसका प्यार सचमुच हमने ढूंढा, कितनी बार ढूंढा तेरे जैसा महसूस करें उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। चर्च मैंने ढूंढा, आपकी माँ आपको छोड़ सकती है, आपका बाप आपको छोड़ सकता है, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला।
दुनिया के आगे दुहाई बहुत ही, आंसू के बिना मिला मुझे कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। हाँ, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई तेरी, आंसू के बिना मिला मुझे कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत तेरी, आंसू के बिना मिला मुझे कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। हाँ, तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुने मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझसे बात करे, आज मैं सेम वापस ना जाऊं। सब वचनों के लिए प्रार्थना करें, खुदावन से मांगे, खुदावन आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करना। तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। लॉर्ड तुझे मुझे आज छू लेना पवित्र आत्मा, आज मुझसे बात करना पवित्र आत्मा। सारे चर्च सारे लोग प्रार्थना करें खुदावन आज के वचन के लिए। खुदावन मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। हालेलुया पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, इन सबको तेरे लहू में छापता हूँ प्रभु। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम इन दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू 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 होली स्पिरिट, थैंक यू। आत्मा काम करे, आत्मा अपने बहाव के साथ मुझे ले चले, आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुझे ले चले। एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा, तेरा आत्मा इनसे बात करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। ऊंचा आशीष ऊंची है। स्वागत है आपका प्रभु की प्रेजेंस में, जहां से आप सेम वापस नहीं जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया।
बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने चुना है? यस। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ आज, बहुत ही आत्मा में और सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो परमेश्वर की ये इच्छा थी कि इंसान परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चले। समझ आ रही है इतनी सी बात? तो परमेश्वर ने जब इंसान को परमेश्वर ने क्रिएट किया तो इस मोटिव के लिए क्रिएट किया कि वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ले। बट जब इंसान ने अपने एंगल को चेंज किया तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का कर्ज उसके ऊपर आया। समझ आ रही है आपको? ध्यान से सुनना। आज आपको एक स्टोरी से मैं शुरू करूंगा और उसके बाद मैं एक आत्मिक माहौल में आपको ले चलूंगा। ध्यान से सुनना। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं? हाथों को उठाएं जो इस बात पर विश्वास करते हैं। समझ आ रही है बात को? आपको पता है यीशु ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। समझ आ रही इतनी सी बात? एक बात को ध्यान से समझना, जब यीशु मसीह ने हमें प्यार किया है तो वो भी ये हमसे चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझसे प्यार करें। और वचन में लिखा, बाइबल कहती है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलेगा। हमारा प्रेम क्या है कि हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, ये हमारा प्रेम है। प्रेम ये नहीं कि जैसे प्रभु के दास मंगलवार को एक चीज बता रहे थे, उन्होंने बोला कि तुमने लंगर लगा लिया या कुछ भी कर लिया या कुछ भी चर्च में मैट बिछा लिए, लाइटें लगा ली, ये बड़ा काम नहीं है, ये दुनिया भी करती है। पर मायने ये रखता है कि हम परमेश्वर के वचन पर कितना चल रहे हैं और कितना नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी से मैं शुरू करूंगा। एक बेटा था, उससे कोई कत्ल हो गया, ऐसे ही स्टोरी बनाई, बहुत अच्छी स्टोरी। ऐसे उसने किसी को मार दिया और जब उसका बाप उसके सामने आया, उसने बोला, बेटा कि तूने क्या किया? उसने बोला, पापा मैंने इसको मार दिया। उसके फादर ने क्या किया? उसके फादर ने क्या किया कि उसके सारे कपड़े जो थे उतार के, उसका जो मर्डर उसने किया था अपने ऊपर ब्लड लगा लिया, उसको कपड़े साफ पहना दिए। और जब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि इसके बाप के जो कपड़े हैं वो सारे खून से रंगे हुए हैं। तो जब उसने देखा तो उसने बेटे से कहा, पुलिस ने कहा कि क्या तुमने कत्ल किया है? क्योंकि तुम्हारे बेटे के तो कपड़े साफ हैं, कत्ल तो तुमने किया है। उसने बोला, हाँ कत्ल मैंने किया, मुझे पकड़ो। अभी ध्यान से सुनना, एक दुनियावी बाप ने अपने ऊपर क्या ले ली? वो सजा ले ली अपने बेटे की, वो बेटे की सजा अपने ऊपर ले ली। हमारा परमेश्वर कितना महान है, पूरी दुनिया की सजा अपने ऊपर ले ली। तारीफ करे परमेश्वर। समझ आ रही है? ये स्टोरी से मैंने आपको कुछ फील कराया है। वो क्रूस, वो दंड, वो श्राप हम पर आने थे, पर जब बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए तो बाइबल कहती है वो सारे श्राप, वो सारे बंधन, वो सारे बोझ प्रभु के ऊपर थे और हम आजाद हो गए। हमने छुटकारा पा लिया, हमने ब्लेसिंग पा ली, पर हम इस चीज को भूल चुके हैं। समझ आ रही है मेरी बात? हम इस चीज को भूल चुके हैं। हम अपनी दुनियादारी के कामों में व्यस्त हो चुके हैं, हम संसार में व्यस्त हो चुके हैं, हम पाप में व्यस्त हो चुके हैं, हम उन चीजों में व्यस्त हो चुके हैं जो चीजें हमारे किसी लायक ही नहीं। समझ आ रही? जिस रिश्तेदार के पीछे आप बहुत दौड़ रहे हैं वो एक दिन मुंह मोड़ लेगा आपसे, वो कहेगा मैं नहीं जानता आपको। जिस बुआ के पीछे आप दौड़ रहे हैं कि ये मुझे बाहर ले जाएगी, वो भी कहेगी मैं नहीं जानती तुम्हें। एक परमेश्वर जिसके पीछे आप चलेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। समझ आ रही है? आज मेरी मीटिंग थी किसी गांव में, तो मैं गवाही दे रहा था अपनी, सुबह 11-12 बजे मैं अपनी टेस्टमनी दे रहा था। चौक में मीटिंग थी तो मैं अपनी गवाही दे रहा था। मैंने कहा एक समा था 2018 में, मुझे स्कूल से धक्के मार से बाहर निकाला था। ऐसे निकल हमारे स्कूल से, क्योंकि एक तो बंदा नलायक होता है, एक बंदे को निकाला जाता है। मैं निकाला गया स्टूडेंट था और ऐसे जब वो मुझे हाथ डाल रहे हैं, प्रभु को महिमा आदर मिले और मेरा दिल अंदर से रो रहा था कि हे परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं, ये तेरी दया है। हालेलुया। क्या है तेरा प्यार, उत्तम है तेरा प्यार। लाख गुनाह करके बंदा आ जाता है, एक बार कह लेता है जीसस मुझे माफ कर, वो फिर से अपने गले लगा लेता और अपनी दया आप पर करता है। हालेलुया। लाख बंदा चुगलियां करके आता है, लाख बंदा गलत काम करके आता है और जब वो प्रभु के भवन में आता है, वो माफी मांगता है, अचानक उसको शांति उसके हृदय में राज करती है। अगर आप बेचैन है ना, आप जिन रिश्तेदारों के खिलाफ बोलते हैं उनसे माफी मांग ले और एक बार जीसस से माफी मांग ले, आपको शांति ऐसी खुदा देगा ना, फील होगी आपको शांति। बाइबल कहती है वो शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। समझ आ रही है?
खुदा के कलाम की। आज प्रभु के बेटों, हम प्रभु के प्यार के बारे में जानेंगे। क्या है उसका प्यार, क्या हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। बाइबल कहती है, यीशु ने जब पतरस, बाइबल कहती है यीशु को पूछ रहा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। पतरस को प्रभु ने उत्तर दिया कि जितनी बार वो तुझसे माफी मांगे तुम उतनी बार माफ करना। इसका मतलब परमेश्वर पतरस को ये कहना चाह रहा था कि तुमने अपने आप को कभी इतना गुस्से में नहीं लेके आना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे कारण ठोकर खाए। अगर तुमसे वो माफी मांगे तो तुमने उसे माफ कर देना है। हालेलुया। और मैं एक बात सोच रहा था, जीसस, लोग पाप करते, लोग गुनाह करते हैं और जब भी वो तेरे पास आते हैं तो फिर से गले लगा लेता है, फिर से उन्हें माफ कर देता है। हमारे परमेश्वर के जैसा प्यार ना कोई करेगा और ना किसी ने करना है। याद रखना इस बात को। वो रिजेक्टेड को चुनता है, कबाड़ों को चुनता है, तुच्छों को चुनता है, निकम्मों को चुनता है। जिनको दुनिया पसंद नहीं करती उनको परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। समझ आ रही है। एक बार जीसस के हाथों से वो सॉन्ग है ना, कि वो मिट्टी वाला सॉन्ग कोई है ना, बर्तन, क्या सॉन्ग का नाम है, बोलना जरा, हाँ बोलना जरा, माइक में बोलना, क्या सॉन्ग का नाम है। कुम्हार जो छू जाए जिस मट्टी को वो मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने। बर्तन बनाते देखा है किसी ने? वो जब बर्तन बनाता है ना, बड़े बड़े डिजाइन से बनाता है। समझ आ रही? परमेश्वर के हाथों में चले जाओ, वो ऐसा डिजाइन करेगा लोग देखते रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलो। यस, चर्च में हूँ, चर्च में हूँ ना, बोलो ऊंची आवाज से हालेलुया। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार जीसस के हाथों में चले जाओ। आपको स्टडी आती है, नहीं आती, नलायक हो, कुछ भी हो, एक बार उसकी बाहों में चले जाओ, घुटनों पे आ जाओ, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं तो चल नहीं पा रही, मैं तो बार बार गिर जाती हूँ, मैं तो बार बार पाप कर लेता हूँ, मैं तो बार बार तुझसे दूर जाता हूँ। हे परमेश्वर मुझ पर दया करे। रोज जाए, माफ पाप होता है, रोज उसे अपने आप को सरेंडर करे, समर्पित कर दे। एक दिन वो अपनी बाहों में आपको ले लेगा। आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के कलाम की। प्रभु का प्यार जाने, छोड़ दे चुगलियां, छोड़ दे नफरत, बहुत कर ली। एक समा, मैं यूट्यूब पे जब वीडियो डालूंगा, समा आएगा, मैं पास्टर्स जितने खुदा के दास है आपस में लड़ना बंद कर दे। ये फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, होली स्पिरिट ने बताई। अगर फ्यूचर में पास्टर एक नहीं ना होंगे, शैतान यूज करेगा इनको एक दूसरे को गिराने के लिए। दूसरे लोग इस बात का फायदा उठाएंगे और हमें गिराने के लिए हमारे ही बंदों को खड़ा कर देंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये होगा फ्यूचर में। हमारे ही मिशनों के हमारे ही लोग क्या करेंगे, अपने ही भाइयों को, अपनी ही बहनों को गिरा देंगे। क्या करके? खिलाफत करके। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। समझ आ रही है? तो आज परमेश्वर की बाहों में आपने जाना है, उसके सामने आपने जाना है, उसके प्यार को याद करना है। बहुत दुनियादारी में घूम लिया, क्या मिला आपको या क्या मिलेगा? बस बेइज्जती मिली, ठोकरें मिली, कुछ नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के हाथों में जाओ, परमेश्वर के आगे अपने अपने गुनाहों को मानो, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखो और परमेश्वर को देखो और परमेश्वर आपको देखेगा और दिन ब दिन आपको वो बनाता जाएगा। दिन ब दिन आपको वो गले लगाएगा, दिन ब दिन आपको सिखाएगा, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, बेटा इस जगह पर नहीं इस जगह पर जा। उसका आत्मा आपको गाइड करेगा। आप काम पर जाएंगे, प्रभु का आत्मा बताएगा ये काम नहीं ये काम करना। आप किसी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे या दोस्ती करना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे, होली स्पिरिट बताएगा ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये चीजें ऐसे है। आत्मा आपको गाइड करेगा। आप बहुत सीरियस और बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर मायने ये रखता है क्या हम उसके हाथों में है, क्या वो हमें डिजाइन कर रहा है या लोग हमें डिजाइन कर रहे हैं या संसार हमें डिजाइन कर रहा है? क्या सिद्धू मूसे वाला हमें डिजाइन कर रहा है? क्या सिंगर हमें डिजाइन कर रहे हैं? समझ आ रही? वो इस दुनिया में नहीं, उसके एक सॉन्ग अभी भी है। समझ आ रही है? क्या दुनिया संसार लोग हमें डिजाइन कर रहे हैं या परमेश्वर हमें डिजाइन कर रहा है? और जिसको तो परमेश्वर डिजाइन करता है वो कभी सेम नहीं रहता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं आपको एक मूसा के बारे में आज बताने के लिए स्टोरी बताता हूँ। मूसा की 40 साल वो मिस्र में रहा। क्या करता रहा? वो राज गद्दी में राज करता रहा। उसको खाने के लिए अच्छा मिलता रहा, पीने के लिए अच्छा मिलता रहा, सब कुछ उसके पास था। पर बाकी के 40 साल उसने कहाँ बिताए?
उस परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। वो उसे तैयार करता रहा 40 साल जंगलों में। मूसा जंगलों में रहा, उसको बहुत दर्द होता होगा, अकेला रह गया, बहुत सताव होता होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, राजे की कुर्सी छोड़कर यहाँ पर आ गया। बाइबल कहती मूसा ने अपने आप को मिस्र को छोड़ने से बहुमूल्य समझा कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे। हालेलुया। उसने वो रोटी, वो जो अच्छी दिख रही थी रोटी, उसको छोड़ दिया, वो मीट, वो चीजें छोड़कर अपने आप को उसने कहा कि नहीं, ये रोटी तो दुनिया की रोटी कुछ देर के लिए मुझे सुख दे सकती है, मैं इसे छोड़कर मैं जंगलों में जाकर परमेश्वर को ढूंढूंगा। मिस्र को छोड़ा, 40 साल भटकता रहा और परमेश्वर का एक 80 साल में उत्तर आया, मूसा मेरे काम को कर। हालेलुया। मूसा कहता प्रभु मैं थका हूं, मैं कैसे करूं। प्रभु ने उसको सिखाया और 120 साल और बाकी के 40 साल उसने परमेश्वर के काम को किया। पहले के 40 साल उसने संसार में बिताए, बाकी के 80 साल जो उसने बिताए वो परमेश्वर के करीब रहकर बिताए। हालेलुया। आप डिसाइड कर लो, आप पूरे उम्र अपनी शैतान के हाथों में, दुनिया के हाथों में बिताना चाहते हैं, या आप अपनी जो लाइफ बची है वो परमेश्वर के हाथों में देना चाहते हैं। हालेलुया। आज भी मूसा को जानते हैं लोग, आज भी उसके नाम पर सॉन्ग आते हैं, कैसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। सच ए बिगेस्ट प्रॉफिट बाइबल में मूसा एक बड़ा प्रॉफिट, भविष्यवक्ता माना गया कि जिसने समुद्रों को दो पार कर दिया, जिसने बड़े काम किए। वो कैसे किया? जब उसने अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में दे दिया, उस परमेश्वर के हाथों में दे दिया और परमेश्वर ने उसे सिखाया और चलाया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर के कलाम को? आप याद रखें, जा तो आपको शैतान चलाएगा, जा तो आपको परमेश्वर चलाएगा, और कोई नहीं आपको चला सकता। मेरी ये प्रार्थना है आपको परमेश्वर चलाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी ये प्रार्थना है आपको परमेश्वर चलाए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा एक बात याद रखनी है चर्च, हम इस काबिल नहीं थे, हम बाइबल को पकड़ने काबिल नहीं थे, हम पुलपट पे खड़े होने के काबिल नहीं थे, हम प्रचार करने के काबिल नहीं थे। पुराने समय में अगर कोई चर्च में जाता था महायाजक और याजक के बिना, तो बाइबल कहती मौत हो जाती थी। जो पापी कोई चर्च में जाता था, पुराना नियम ऐसा सख्त है, अगर कोई पापी जाता था उसके रस्सी बांध देते पैरों में कि अगर ये मर गया तो खींच लेंगे, अगर ये मर के अंदर अगर पापी हुआ तो अंदर जाने की भी, लाश को छूने की तक इजाजत नहीं थी। पर अब खुदा की कितनी दया हम पर हुई कि हम बंदगी पे जा पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, प्रभु के दास से मिल पा रहे हैं, कुछ भी हम खुदा की संगति कर पा रहे हैं। इसे वेस्ट मत करो। हालेलुया। जो टाइम होता है उसे कभी वेस्ट मत करना, नहीं तो टाइम आपको वेस्ट करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? समय को कभी वेस्ट मत करो, इसे यूज करो। अगर आप चर्च में आ चुके हैं, प्रार्थना को समझ चुके हैं, प्रभु को समझ चुके हैं, इसे यूज करो। इसे समझो कि हाँ, प्रभु ने मुझे पूरी दुनिया में से, इतने लोगों में से, मुझे अभी भी बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, पर मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं उसे जानूं, मैं उसे पहचानूं, क्यों ना मैं उसके आगे अपनी जिंदगी को समर्पित कर दूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के बेटों और बेटियों, परमेश्वर के प्यार को हमेशा याद रखें। वो कदम कदम पे हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमें आफतों से बचाना चाहता है। उसका वचन कहता है 91 ज़बूर में कि वो तुझे भेड़िए की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। कौन बचाएगा? आपके माता पिता आपको बचा सकते हैं भेड़िए की जाल से? कौन बचाएगा? परमेश्वर। रात को अगर आप पर कोई जादू टोना कर रहा है, कौन बचाएगा उससे? परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपका कोई बुरा सोच रहा है, कौन उससे बचाएगा? परमेश्वर। आपको पता है आपके इतने एनिमीज है ना, अगेंस्ट है, आपके आत्माएं आपके अगेंस्ट काम कर रही है, शैतान आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। एक आज जब मीटिंग हो रही थी, एक बड़ा जवान हट्टा कट्टा 6 फुट का इतना बड़ा होगा, और जब मैं उसके ऊपर प्रेयर कर रहा हूँ, उससे करंट लग रहा है और मैं देख रहा हूँ प्रभु, उसके ऊपर इवल स्पिरिट थी, और जब वो गिरा नीचे, उसके बाद मैंने उससे पूछा, उसने बोला ऐसा ऐसा, और मैं एक चीज देख रहा था, परमेश्वर, ये बंदा इतना जवान, इतना हट्टा कट्टा, और शैतान इसे मारता है रोज, इसे गिराता है। अगर ये खुदा तेरे हाथों में आ जाए तो तू कितना इसे यूज करेगा? हालेलुया। समझ आ रही है? आज शैतान ने सबको लल्लू बनाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है, उसे मजा आता है आपके साथ खेलने का। पर मेरी ये प्रार्थना है आप हमेशा जीते और उसको पैरों के नीचे रखें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। समझ आ रही है चर्च? बहुत ज्यादा खतरनाक है परमेश्वर से दूर रहना, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार, बाइबल कहती है उस दुष्ट के हाथों में है। हालेलुया। एक्सीडेंट कौन कराता है? शैतान। कैंसर की बीमारियां, ये बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी की बीमारियां, ये रोग, ये कहां से आते हैं? ये उसी 666 का अंग है जो बाइबल कहती है। वो शैतान, वो इब्लीस जो ये चीजें डालता है इंसान के अंदर, क्योंकि उसे नफरत है इंसान से। याद रखना अपने माइंड में, शैतान को इंसान से नफरत है। हालेलुया। इसलिए कभी पास्टर को नहीं कहता हुआ देखेगा जब किसी के अंदर शैतान है, रुक जा यार, कहां जा रहा है,
ए चल निकल जा, ऐसा नहीं, उसे कहते आउट इन द नेम ऑफ जीसस, डांटते हैं, क्योंकि वो डेविल जो है वो ढीठ आत्मा है, शैतान एक ढीठ आत्मा है, वो पीछे लगा रहता है, वो पूरी तरीके से फोकस करता है कि कैसे एक बंदे को भरमाया जाए। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, मैंने आपको बताई थी, पता नहीं किधर की साइड की, कहाँ तक शैतान पहुंच गया। एक लड़की थी, उसके पिंपल हो गया, उसने अगले दिन सुसाइड कर ली, न्यूज़ पढ़ी मैंने। वो मैंने कहा ये तो कमाल की बात है, तू फेस वॉश लगा लेती, कुछ और कर लेती, पर तूने सुसाइड क्यों किया? समझ आ रही? शैतान लोगों को, उसको लगता होगा कि यार मेरे ऐसे लोग, पता चला कि ऐसी भी एक खबर आई थी कि बंदे को, एक सिस्टर थी, उसे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, मेरा कल रिजल्ट है, मेरा कल रिजल्ट है, मेरा कल रिजल्ट है, इतना स्ट्रेस हो गया उसने सुसाइड कर ली। अगले दिन वो पास थी, समझ आ रही? वो एक रात उसको इतना स्ट्रेस हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब डेविल जो है खेलता है इंसानों की जिंदगी से, हालेलुया, वो खेलता है, वो खेलता है। पर बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, हालेलुया। या तो शैतान आपको रौंद देगा, या आप उसे रौंद देंगे। मेरी ये प्रार्थना, हाथों को उठाइए, सारा सोल शैतान को पैरों के नीचे रौंदे यीशु मसीह के नाम में। हमारा दोस्त शैतान को पैरों के नीचे रौंदे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? जहां तो वो आपको रौंद देगा, जहां आप उसे रौंद देंगे, ये बीच में कुछ नहीं होगा। जहां तो आप शैतान के हो जाएंगे, जहां परमेश्वर के हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपके हाथों में, हालेलुया। समझ आ रही है? तो परमेश्वर के बेटों और बेटियों, प्यार करें एक दूसरे से, माफ करें। ये कुछ नहीं हम ले जाएंगे इस संसार से, ये सब कुछ वेस्ट है। अपने आप को खाली और टेंशन फ्री रखें, स्पिरिट फ्री रखें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें, परमेश्वर के आगे समर्पित रखें और उसको अपने आप को बनाने दें, हालेलुया। वो जब आपको क्रिएट करेगा, बनाएगा आपको, जब वो बना देगा परमेश्वर, तो आप एक बड़ी आत्मिक रीति से इस्तेमाल होंगे, हालेलुया। मान लो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने एक बार एग्जांपल दी थी कि अगर आप कटिंग की दुकान पे जाएं, तो अगर कटिंग वालों के सामने ऐसे ऐसे मुंडी हिलाए ऐसे ऐसे करके, तो क्या वो बाल काट पाएगा? नहीं ना काटेगा, क्योंकि उसको कटिंग करने के लिए आपको सीधा बिठाना पड़ेगा, हालेलुया। समझ आ रही है? तो परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको राइट और स्पिरिट में बिठाना पड़ेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बात को ध्यान से सुनना, जहां तो परमेश्वर के साथ बैठ जाओ, या शैतान के साथ बैठ जाओ, परमेश्वर के साथ बैठना आपकी आशीष का कारण बनेगा, हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोग खुश हैं? आज हाथों को उठाएं। जो खुश नहीं वो ना उठाएं, जो खुश है वो हाथों को उठाएं। आपकी खुशी सदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करेंगे, घुटनों पे आएंगे सब जन और प्रेयर करेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर मुझे अपना 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 प्रेमी बना, अपना भूखा प्यासा बना। बाइबल कहती है यहोवा का प्रेमी, उसका प्यार करने वाला कभी खाली नहीं रहता, वो तृप्त रहता है हमेशा। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तेरे प्रेम को जान चुका हूँ। एक विधवा को उसने कहा कि इसने सबसे अधिक बोया, ये उसका प्यार था। एक पापन औरत जब यीशु मसीह के पास आई, आंखों को बंद करे, हाथों को उठाए, एक पापन औरत जब यीशु मसीह के पास आई, उसने ये नहीं कहा तू पाप करके आई, उसने कहा जा तेरे पाप माफ हुई, ये उसका प्यार था। उसने कहा, बाइबल कहती है एक विधवा का बेटा मर गया, उसने कहा ये अस्थि को रोको, ये विधवा के बेटे जिंदा हो जा। बाइबल कहती वो जिंदा हो गया, ये उसका प्यार था। मार्था और मरियम का भाई मर गया, उसने कहा तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा भाई मर गया। यीशु रोया, बाइबल कहती यीशु भी रोया, उनके दर्द को देखकर यीशु भी रोया, ये उसका प्यार था। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, ये उसका प्यार था। वो आपकी मुर्दा चीजों को जिंदा करना चाहता है, वो आपकी टूटी जिंदगी को बनाना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में हर वो आत्मा जो आपकी जिंदगी में काम करी है, उसे मैं कैंसिल करता हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप ऊंचे और बड़े महान कहलाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे तो आशीष आपकी है चर्च, आमीन। ऊंचे तो आशीष आपकी है चर्च। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सब चर्च और थैंक यू जीसस बोलेंगे। परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं आज के वचनों के लिए, मैं तेरा थैंक्स करता हूं आज के वचन के लिए। तूने मुझे छुआ, तूने मुझसे बात की, तूने मुझसे बात की, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। बोलो बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के प्यार वाला कोई सॉन्ग बोले, हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले, उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। थैंक यू जीसस बोले।
हालेलुया हालेलुया रेबा शखंदला बारा बाबा शखंदला बारा खंदला मसखर बिलरा लेखोरा बा शखंदला बारा मसखर बिलरा बोला शखंदला बारा शखंदला तेरा प्यार है कितना। हाथ उठा के सब चर्च उसके प्यार को महसूस करें। कैसे करूं मैं बयान तुझे अपनी जान सो अपनी जान सो तेरा प्यार कितना कैसे करूं मैं बयान तेरा प्यार कितना कैसे करूं मैं बयान। हम पापियों का बोझ उठाया भटके हुओं को प्रभु से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया भटके हुओं को प्रभु से मिलाया करके पवित्र अपने अपने हाथों को उठाओ सब चर्च। मेरे परमेश्वर मुझे अपने प्यार से भर। सब अपने आप को खुदा के आगे समर्पित करें। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को बोले खुदावन मुझे अपने आप में मुझे बदल मुझे चेंज कर। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। उसके आगे अपने दिल को खोले चर्च। परमेश्वर को बोले परमेश्वर में तेरे बिना कुछ नहीं। परमेश्वर में तेरे बिना कुछ नहीं। परमेश्वर में तेरी हुजूरी के बिना कुछ नहीं। परमेश्वर में तेरे प्यार के बिना कुछ नहीं। परमेश्वर में तेरी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा प्यार ही तेरे अंदर है। हाथों को उठाए सारी चर्च प्रार्थना करे पूरा मुझे बदलो मेरी ब्लेस कर पवित्र आत्मा एक एक को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा दया भरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा खाली हूँ मैं भरी दे मुझको अपने मसा से भरी दे मुझको खाली हूँ मैं भरी दे मुझको अपने मसा से। प्रार्थना करिए मेरे साथ एक मन हो जाए। बाइबल का यीशु ने कहा जिस विषय के लिए जिस चीजों के लिए तो प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो 3 दिन की कन्वेंशन धारीवाल में हो रही है उन सब उस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करें। खुदावन का रूह उस जगह पर काम करे। खुदावन का आत्मा उस कन्वेंशन को ब्लेस करे। तेरे दासों का आना खुदावन एक आशीष का कारण बने। खुदावन तेरी ब्लेसिंग को मांगते खुदावन तेरी ग्रेस को मांगते खुदावन तेरे ब्लेसिंग को उस मीटिंग पर मांगते खुदावन एक एक जन को तेरा आत्मा ब्लेस करे। मेरे को खुदावन तेरा आत्मा एक एक जन को ब्लेस करे। परमेश्वर एक एक को ब्लेस करे। हम सब यीशु के प्यार से भर जाए मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर तेरा प्यार है परमेश्वर। पवित्र आत्मा के जन को ब्लेस करे। पवित्र आत्मा के जिंदगी में काम करे। मेरे साथ एक मन हो जाए। बोले हर वो शैतान की आत्मा हर वो पाप की आत्मा हर वो बुराई की आत्मा